नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, जिंदा दिल होंगे। तो मैं ऐसा आप लोगों का स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल डियर करियर पे। तो साथियों, मेंसुरेशन का आज ये तीसरा पार्ट है, तीसरा वीडियो है। पहले दो पार्ट में हम लोगों ने समबाहु त्रिभुज और वृत्त के बारे में पढ़ा था और आपको जैसा कि बताया था मैंने इस वीडियो के अंदर कि वृत्त सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद 2D के ऊपर मैं एक और वीडियो बनाऊँगा जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। उसमें हम लोग सारे मिसलेनियस क्वेश्चन करेंगे। मिसलेनियस कहने का मतलब कि रिलेशन जो होगा, जैसे आयत का वर्ग के साथ क्या रिलेशन होगा, उस पर मिक्स क्वेश्चन, वर्ग और वृत्त का रिलेशन, तो इस तरह से समबाहु त्रिभुज वर्ग का रिलेशन। तो जो भी रिलेशन वाला क्वेश्चन होगा वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो, जो कल वीडियो बनाऊंगा मैं, उसमें होगा। तो आज हम लोग दोस्तों आयत और वर्ग के बारे में पढ़ने वाले हैं। लेकिन आयत और वर्ग से पहले मैंने आप लोगों को वृत्त पढ़ाया था लेकिन अर्धवृत्त रह गया था। तो पहले मैं अर्धवृत्त डिस्कस कर देता हूं, उसके बाद आयत और उसके बाद वर्ग कर लेंगे और उस पर बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं। चूंकि हरियाणा के एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चन आयत से आया हुआ है तो आयत आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए दोस्तों, टाइम को बिना खराब किए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग देंगे अर्धवृत्त या सेमी सर्कल। अर्धवृत्त या इसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं सेमी सर्कल। तो दोस्तों सबसे पहले सेमी सर्कल को समझते हैं कि सेमी सर्कल है क्या। देखिए, जैसा कि मैंने आप लोग को बताया था कि जो वृत्त होता है, जो वृत्त है, इसका एक सेंटर होगा। देखिए, वृत्त तभी बनेगा जब दो चीजें होगी। बिना इन दो चीजों का वृत्त नहीं बन सकता। पहला, एक तो उसका केंद्र और दूसरा रेडियस। इन दो चीजों के बगैर आपका सर्कल या वृत्त नहीं बन सकता है। तो अगर इसी वृत्त को अगर हम बीच से हाफ कट कर दें, इसको ऐसे कट कर दें, सेमी का मतलब होता है हाफ। अगर हमने इसको हाफ कट कर दिया, बीच से इसको कट कर दिया, तो अब ये जो हिस्सा आपको दिख रहा है, ये वाला हिस्सा, इसका यही हिस्सा आपका क्या है दोस्तों, ये है सेमी सर्कल, ये है अर्धवृत्त। और सेमी सर्कल में जैसा कि आपको पता है कि ये सेंटर है, ये केंद्र है, तो केंद्र से ये जो डिस्टेंस होगी जिस पे नागिन डांस हो रहा है, ये आपका रेडियस होगा, त्रिज्या। और ये भी क्या होगी दोस्तों, यहां से ये, अगर इस पॉइंट को मैंने O कहा, इसको A कहा, इसको B कहा, तो ये भी रेडियस है। यानी यहां पे आपका OA बराबर OB बराबर R है। R बोले तो रेडियस, त्रिज्या है। इसके बाद दोस्तों अगर मैं AOB की बात करूं, पूरे AOB की बात करूं, तो ये इसका व्यास या D है, डायमीटर है, डायमीटर कह लो आप या व्यास कह लो। दोस्तों इसमें जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और इसका रिजल्ट है, इससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है, तो थोड़ा सा पैसेंस बना के रखिएगा। इसमें जो आपको पूछेगा वो पूछेगा इसका एरिया मतलब क्षेत्रफल पूछ सकता है आपसे। एरिया मतलब क्षेत्रफल आपसे पूछ सकता है। तो जैसा कि दोस्तों पता है कि पूरे वर्ग का जो एरिया होता है, पूरे वर्ग का, वो पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है मेरे मित्रों, पाई आर स्क्वायर होता है। पूरे वर्ग का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। लेकिन इसके हाफ का कितना हो जाएगा, तो आपका होगा सर पाई आर स्क्वायर का आधा कर दीजिए। जो एरिया होगा वो हाफ हो जाएगा, पूरे सर्कल का हाफ हो जाएगा। कई बार रिलेशन आप डायरेक्ट ये ना लगा के आप ऐसे भी लगा सकते हो कि सर इसको 22/7, नीचे में 2 है तो 2 लगा दिया हमने आर स्क्वायर, और इसको आप कह सकते हो 11/7 आर स्क्वायर। ये भी कह सकते हो दोस्तों कि अर्धवृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो 11/7 आर स्क्वायर होता है। तो यहां तक आप लोगों को क्लियर हो गया दोस्तों। जो मेन इसका सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है वो है इसका सरकमफ्रेंस। कई बार क्वेश्चन सरकमफ्रेंस पे, उसकी परिधि पे आ जाता है, और क्वेश्चन जब आएगा तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। तो चलिए दोस्तों, एक तो हमने ये जाना, दूसरा ये पॉइंट समझा, तीसरा पॉइंट ये समझा। अब हम लोग समझते हैं क्या, अब हम लोग समझते हैं दोस्तों इसका सेमी सर्कल का परिधि कैसे निकलेगा। तो दोस्तों इसका जो सरकमफ्रेंस होगा, सरकमफ्रेंस या आप लोग कह सकते हो परिधि हिंदी में, वो होने वाला है दोस्तों आपको इसकी परिधि हो जाएगा दोस्तों। तो परिधि क्या होता है दोस्तों, परिधि को ही परिमाप कहते हैं। तो इसके बाउंड्री लाइन, जो इसकी एक्सटर्नल बाउंड्री है वो, तो अगर इसके एक्सटर्नल बाउंड्री, बाहरी सीमा को देखें तो बाहरी सीमा तो एक तो दोस्त ये इसका हाफ हो जाएगा, ये तो हाफ है ही, ये
ये कितना होगा दोस्तों? तो जैसा कि आपको पता है कि सर्कल का जो सरकमफ्रेंस होता है वो 2 पाई आर होता है। सर्कल का सरकमफ्रेंस 2 पाई आर होता है, तो इसका आधा क्या हो जाएगा दोस्तों? पाई आर। क्या हो जाएगा दोस्तों? पाई आर हो जाएगा। साथ ही साथ इसका एक्सटर्नल बाउंड्री में अब इसकी परिधि इसका डायमीटर भी इंक्लूड हो जाएगा। इसका डायमीटर भी दोस्तों क्या हो जाएगा? इसमें शामिल हो जाएगा, इंक्लूड हो जाएगा। तो आप इसको डी कह सकते हो या फिर 2r कह सकते हो, डी या 2r कह सकते हो। तो अगर यहां से 2 कॉमन ले ले, ध्यान रखिएगा काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट होने वाला है। अगर यहां से हम r कॉमन ले ले तो यहां पाई प्लस 2 बचेगा, और पाई की वैल्यू दोस्तों कितनी होती है? 22/7। और इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो 7 2 जा 14 और ये 36/7r होगा, जो कि आपको याद रखना है। तो आपको जब भी सरकमफ्रेंस की बात हो डायरेक्ट ये रिजल्ट लगाना है, ना कि ये रिजल्ट लगाना है क्वेश्चन में। तो आई होप दोस्तों आपको ये चीजें समझ आ पाई। इसका एक दूसरा मैंने क्या बताया था? इसका दूसरा मैंने बताया था आप लोगों को 11/7r²। 11/7r², ये भी आप इसका याद रख सकते हो। तो चलिए दोस्तों पहले इस पे क्वेश्चंस कर लेते हैं, फिर हम लोग आयत और वर्ग की तरफ मूव करेंगे। तो आयत और वर्ग पे जाने से पहले मैं एक क्वेश्चन लिख लेता हूं। तो चलिए दोस्तों पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? क्वेश्चन कह रहा है यदि एक अर्धवृत्ताकार सेमी सर्कल चांदे की परिधि 108 सेंटीमीटर है। 108 क्या दे रखा है? एक सेमी सर्कल का अर्धवृत्ताकार जो भी चीज है उसका क्या दे रखा है? परिधि दे रखा है आपको 108 सेंटीमीटर। दोस्तों आपसे पूछा है तो चांदे का व्यास होगा, मतलब आपसे डायमीटर पूछा है, चांदे का व्यास बताना है आपको। तो जैसा कि आपको मैंने बताया कि दोस्तों परिधि के लिए आपको सीधा क्या लगाना है? 36/7r ये लगाना है, ये होता है इसकी परिधि। तो आप कहोगे सर परिधि हो जाएगा 36/7r, जो कि किसके बराबर है? आप कहोगे सर 108 सेंटीमीटर के बराबर है। क्योंकि परिधि का फॉर्मूला रिजल्ट मैंने डायरेक्ट ये निकाल के बताया आपको, तो आपको ये रिजल्ट याद रखना है। और जो कि किसके बराबर होगा? तो आप कहोगे सर 108 के बराबर होगा, और 36 से इसको कैंसिल आउट करोगे तो 36 से 3 बार ये कैंसिल हो जाएगा, और चूंकि ये नीचे ये ऊपर है तो r बराबर हो जाएगा आपका 21 सेंटीमीटर। दोस्तों r कितना हो जाएगा दोस्तों? 21 सेंटीमीटर। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि किसी भी परिधि का जो रेडियस होता है, किसी भी वृत्त का जो रेडियस होता है वो डायमीटर का आधा होता है, व्यास का आधा। त्रिज्या जो होती है वो व्यास का आधा होता है। तो डायमीटर कितना हो जाएगा दोस्तों? तो आप कहोगे सर इसका 2 गुना, रेडियस का 2 गुना। रेडियस 21 है, 21 का 2 गुना कितना हो जाएगा दोस्तों? 42 सेंटीमीटर हो जाएगा। और यही इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो आप लोगों को उम्मीद करता हूं दोस्तों समझ आ रहा होगा, मजा आया होगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। दूसरी बात दोस्तों कि आप लोग अगर ध्यान से देखें तो जब भी पाई की बात हो ना, तो आप एक चीज ये भी देख सकते हो कि वो देखो 7 का मल्टीपल होगा। 7 का मल्टीपल वैसे हो सकता है कई सारा मिल जाए आपको। खैर ये चीजें आपको याद रखनी है, बस इतनी छोटी सी बात याद रखनी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं हम लोग। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि यदि एक अर्धवृत्ताकार खेत का क्षेत्रफल 30,800 सेंटीमीटर स्क्वायर है। कितना है दोस्तों? 30,800 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो आपसे पूछा है कि उस खेत का परिमाप क्या होगा? परिमाप कह लो, परिधि कह लो, बात एक ही है मेरे भाइयों, ठीक है। अब क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे एरिया दे रखा है। एरिया के लिए मैंने बताया था कि 11/7r² क्या होता है? एरिया होगा, जो कि वैल्यू कितना है? 30,800 सेंटीमीटर स्क्वायर है। और आपसे पूछा क्या गया है दोस्तों? आपसे पूछा गया इसका सरकमफ्रेंस या पेरीमीटर, जो कि कितना होता है? 36/7r होता है दोस्तों। अब ध्यान से आप लोग समझिएगा, पहले आपको क्या करना है? इसको डिवाइड करके फिर 7 से मल्टीप्लाई करके फिर r की वैल्यू स्क्वायर रूट में निकाल के r की वैल्यू आपको निकालनी होगी। एक मेथड तो ये है, जो कि पहला मेथड मैं आपको बताता हूं, फिर मैं बताऊंगा कि इसको शॉर्ट कैसे सॉल्व करना था शॉर्ट में। तो देखिए दोस्तों यहां से अगर ध्यान से आप देखिए तो आप कहोगे कि सर ये 11 से कैंसिल होगा, 11 दूनी 22, 11 अट्ठे 88 00, और ये 7 जाएगा तो r² बराबर हो जाएगा 2800 गुने 7। और अगर आप यहां से r निकालोगे तो आप कहोगे सर अंडर रूट 2800 को क्या लिख सकते हो दोस्तों? 2800 को लिख सकते हैं 400 गुने 7, और ये वाला 7 दोस्तों दूसरा। आपको पता है 400 का वर्गमूल कितना आ जाएगा? 20, और 7 है, 2 बार 7 आया तो 1 7, यानी
खेत का जो रेडियस होगा, इसका जो रेडियस आएगा वो आ जाएगा 140 सेंटीमीटर। जब आपने दोस्तों 140 फाइंड आउट कर लिया तो अब आपको क्या करना है, इसका सरकमफ्रेंस निकालना है, इसका सरकमफ्रेंस या पेरीमीटर निकालना है, जो कि मैंने दोस्तों आपको बताया था 36/7 आर होता है। आप कहोगे सर 36/7 आर की वैल्यू आ गई है सर 140, 7 दूनी 14 20, 36 दूना 72, 720 सेंटीमीटर क्या आ जाएगा दोस्तों, इसका पेरीमीटर आ जाएगा। आंसर बी हो जाएगा। तो इस तरह से देखो दोस्तों, आपको इतना ये सारा काम करना पड़ेगा तभी जाके आप आंसर निकाल पाओगे, अदरवाइज इसका आंसर नहीं निकाल पाओगे। इतना करना ही पड़ेगा। अब चलते हैं दोस्तों, मैं अपना तरीका जो मैं आपको बताता हूं, हमेशा बताता हूं कि बिना पेन चलाए भी क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। तो चलिए दोस्तों उस तरीके को देखते हैं, समझते हैं कि क्या है वो तरीका। तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, नोट डाउन कर सकते हो वीडियो को पॉज करके, और अगर कहीं भी समझने में कहीं दिक्कत हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिएगा। और अगर कहीं भी आपको डाउट है तो जरूर पूछिए, और वीडियो को लाइक करना ना भूले दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक पहुंचाएं, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए दोस्तों अब मैं बताता हूं सिलेक्शन मेथड, कि सिलेक्शन मेथड से कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। तो बस एक सेकेंड देखिए दोस्तों, मैं जो समझाना चाह रहा हूं उस बात को ध्यान से समझिएगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। अब देखिए दोस्तों, इसका निकालना है हमें परिधि, मतलब जो भी ऑप्शन है वो क्या है, सरकमफ्रेंस है, वो परिमाप निकालने के लिए बोला है तो परिमाप है। आप कहोगे सर परिमाप का फॉर्मूला होता है 36/7 आर, तो आप क्या कहोगे दोस्तों कि जो भी आर की वैल्यू होगी वो 7 से डिवाइड होगी और 36 से गुना होगी। अरे हाँ या ना, अरे बोलो हाँ, कि मतलब जो भी वैल्यू आर की यहां पे आप रखोगे वो 7 से डिवाइड हो जाएगी और 36 से जो डिवाइड होके यहां पे जो भी वैल्यू मिलेगा वो 36 का मल्टीपल होगा, मतलब 36 से वो चीज गुना हुआ होगा। अगर कोई चीज 36 से दोस्तों गुना हो रखा है तो वो 36 से भाग भी होगा। अरे बोलो हाँ दोस्तों, अगर कोई चीज 36 से भाग हो जा रहा है तो इसका मतलब वो 9 से भी भाग होगा, क्योंकि 36 में ऑलरेडी क्या है, 36 का एक फैक्टर 9 है। तो इसका मतलब कि सर जी जो ऑप्शन 9 से डिवाइड हो जाए, जो ऑप्शन 9 से कट जाए वही हमारा आंसर है। अरे बोलो हाँ। तो अब दोस्तों मैंने बस इतना ही सा चेक किया कि 9 से कौन सा ऑप्शन डिवाइड हो रहा है। अब एक बच्चा क्या करेगा, सारे ऑप्शन को 9 से डिवाइड करके देखेगा, वो काम नहीं करना है। 9 से कोई संख्या कब कटती है, जब उसका डिजिटल सम, मतलब सारे अंकों का जोड़, अगर उसका सभी अंकों का जोड़ अगर 9 है या 9 से कट रहा है तो वो संख्या जो है दोस्तों क्या होगी, 9 से कटेगी। चलिए इसका डिजिट सम देखें तो 2 + 4 + 0 मतलब 2 4 6 आ जाएगा इसका डिजिट सम दोस्तों। इसका देखें तो दोस्तों 9 आ जाएगा, तो ऑप्शन यहीं पे हमारा मिल गया। आगे भी चेक कर लेते हैं, 6 4 10, 10 का मतलब दोस्तों 10 कैसे होगा, 10 ऐसे होगा, फिर 1 और 0 1, इसका डिजिट सम 1 आ रहा है। इसका दोस्तों 8 और 4 12, मतलब 12 का मतलब 1 2 और 1 और 2 का मतलब 1 और 2 3, तो इसका डिजिट सम आ रहा है। तो दोस्तों 9 का डिजिटल सम क्या होता है, जो 9 से कट जाए। तो इसमें से 6 9 1 3 में कौन कटेगा, तो आप कहोगे सर 720। तो इसके लिए दोस्तों पेन चलाने की रिक्वायरमेंट नहीं थी, आप इसको 9 की डिजिटलिटी से चेक कर सकते थे। पिछला क्वेश्चन जो बताया मैंने दोस्तों उसमें भी आप चाहो तो 9 की डिजिटलिटी से उस क्वेश्चन को चेक कर सकते थे, डिजिटल सम लगा सकते थे। तो दोस्तों जिसने भी डिजिटल सम नहीं पढ़ा है, मैं एक क्लास जरूर लूंगा, क्योंकि अभी जो परसेंटेज के क्वेश्चन ग्राम सचिव का पेपर जो है आया था 2021 में, जो हुआ था एग्जाम जनवरी या फरवरी में, उसमें भी परसेंटेज से क्वेश्चन आया जो कि काफी कैलकुलेशन था, उसमें कैलकुलेटिव क्वेश्चन था। तो उसको भी विद इन सेकेंड्स में डिजिटल सम से हम गुलिया सकते थे, मतलब उसको सॉल्व कर सकते थे। तो वो भी मैं आप लोगों को डिजिटल सम एक बार जरूर सिखाऊंगा। फिलहाल आप लोग इतना समझिए कि डिजिटल सम का मतलब होता है कि जो संख्या के अंकों का योग जो है वो 9 से कटना चाहिए। अगर इन सभी संख्या को जोड़े तो एक ही ऑप्शन दिख रहा है जिसके अंकों का योग 9 से डिवाइड हो रहा है। फिलहाल इतना ही समझे, बाकी हम लोग डिजिटल सम पे विस्तृत जानकारी मैं आप लोगों को दूंगा। उसके लिए एक स्पेशल वीडियो होगा जिसका नाम ही होगा डिजिटल सम, और उस पर मैं आपके एग्जाम के आए हुए सारे क्वेश्चंस करवा के बताऊंगा कि देखो ये क्वेश्चन डिजिटल सम से विद इन सेकेंड्स में कैसे उड़ सकता है। तो चलिए दोस्तों, अर्धवृत्त के अंदर हम लोगों ने अर्धवृत्त या सेमी सर्कल में जो भी इंफॉर्मेशन था देना था वो मैंने दे दिया। 2 ही टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनेंगे, एक तो ये दोनों मैंने डिस्कस कर दिया, 2 ही कंसेप्ट था। एक तो एरिया आपको याद रखना है 11/7 r², या पेरीमीटर अगर आपसे पूछे तो 36/7 r, ये याद रखना है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अब आयत की तरफ चलते हैं। अभी हमारा हुआ अर्धवृत्त से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन था वो मैंने आपको दे दिया, बहुत छोटा सा है, ये दोनों क्वेश्चन आपके एग्जाम का ही था। अब हम लोग चलते हैं आयत की तरफ। तो चलिए दोस्तों हेडिंग डालिएगा आयत।
तो चलिए दोस्तों आयत की तरफ चलते हैं। आयत आप लोगों ने हेडिंग दे डाल दिया होगा। अब आयत के बारे में समझते हैं। ये वो आयत नहीं है दोस्तों जो गाना में है, तुझे याद कर लिया आयत की तरह, वो नहीं है दोस्तों। ये आयत है आपके मेंसुरेशन का आयत है ना, एक 2D फिगर है ये, एक क्या है 2D शेप है ये। आयत क्या होता है दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं। इसमें अगर मैंने इसको A B C और D कहा तो इसमें आमने सामने की जो भुजा होती है दोस्तों, आयत में आमने सामने की भुजा बराबर होती है। अगर मैंने इसको L मतलब लंबाई लेंथ कहा तो ये भी L होगा, और अगर इसको मैंने B ब्रेथ कहा, चौड़ाई कहा, तो ये भी B होगा। तो ये इसकी लंबाई है, ये इसकी चौड़ाई है। तो सबसे पहले दोस्तों इसमें जो जानना है हमें कि दोस्तों आमने सामने की भुजा बराबर होती है। पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि AB किसके बराबर होगा, CD के बराबर होगा, जो कि क्या है L। दूसरा पॉइंट जानना है दोस्तों कि BC जो है दोस्तों वो बराबर होगा DA या AD के, जो कि क्या है दोस्तों B। इसके अलावा दोस्तों इसके चारों एंगल, ये जो चारों कोण है दोस्तों वो बराबर होते हैं, मतलब 90-90 का होता है। ये सब का सब क्या है दोस्तों 90-90 का होगा। ये भी 90 का है और ये भी दोस्तों क्या है 90-90 का, मतलब प्रत्येक कोण क्या होता है दोस्तों 90 डिग्री का होता है। यानी तीसरा पॉइंट आप याद रख सकते हो कि कोण A बराबर, कोण B बराबर, कोण C बराबर, कोण D बराबर 90 डिग्री होता है दोस्तों। दूसरी अगली नेक्स्ट बात क्या है दोस्तों कि ये इसका डायगोनल मतलब विकर्ण जो होता है दोस्तों वो आपस में बराबर होता है। यानी A से C को मिलाने वाली लाइन और B से D को मिलाने वाली लाइन, ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। यानी आप कह सकते हो कि सर AC जो है वो BD के बराबर होगा। वो किसके बराबर होगा दोस्तों, BD के बराबर होगा। ठीक है दोस्तों, और साथ ही साथ अगर इसकी वैल्यू निकालना चाहें हम अगर इसकी वैल्यू निकालना चाहें तो देखो, अगर आप ध्यान से अगर मैं वैल्यू निकालूं विकर्ण का तो आप कहोगे सर ये A है, ये B है और ये C है, ये 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री जो है दोस्तों जैसे ही बना तो आप कहोगे सर ये समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज में जो जिसको हम लोग आयत का विकर्ण कह रहे हैं वो अब समकोण त्रिभुज में कर्ण बन गया। और आपको पता है दोस्तों कि कर्ण का जो स्क्वायर होता है, कर्ण जो होता है वो लंब स्क्वायर और आधार स्क्वायर के अंडर रूट में होता है। तो आप कहोगे कि सर यहां से अगर इसको हमने D कहा और ये L है, ये B है, तो आप कहोगे सर D का जो होगा स्क्वायर वो होगा L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। और अगर यहां से स्क्वायर हटाएं दोस्तों तो इधर क्या हो जाएगा दोस्तों, इधर हो जाएगा आपका रूट अंडर D की वैल्यू हो जाएगी, जो कि कितनी हो गई, इसको हमने विकर्ण कहा। जो विकर्ण है दोस्तों वो कितना हो जाएगा आपका रूट अंडर L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों। एक पॉइंट और समझना है दोस्तों, ये जो विकर्ण होता है, ये विकर्ण ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट का मतलब क्या हो गया कि ये इस जितना ये होगा, अगर मान लो ये पॉइंट O है तो ये जितनी लेंथ होगी उतनी लेंथ ये होगी। मतलब OA बराबर होगा किसके, OA या AO बराबर होगा OC के बराबर होगा, ये दोनों बराबर होगा। उसी तरह से BO भी बराबर होगा OD के। मतलब ये चारों आपस में इसकी लेंथ क्या होगी, जितना ये लेंथ में होगा उतना ही ये होगा, उतना ही ये होगा। मतलब सारे लेंथ आपस में क्या होंगे, AO OC के बराबर होगा, BO जो है OD के बराबर होगा। ये बात भी याद रखना है। मतलब क्या, डायगोनल्स जो होता है वो एक दूसरे को बीचों बीच कट करता है। बट ये 90 डिग्री नहीं होता दोस्तों, ये 90 डिग्री पे कट नहीं करता। ये बात ध्यान रखना कि ये 90 डिग्री नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, 90 डिग्री पे कट नहीं करता, ये बात ध्यान रखिएगा। इसके अलावा हमें क्या जानना है दोस्तों, इसके अलावा जानना है हमें कि भैया इसका एरिया और पेरीमीटर कैसे निकलेगा। तो चलिए देखते हैं इसका एरिया। इसको मैं मिटा देता हूं, आप लोग नोट कर लेंगे। अब हम लोग चलते हैं आगे, इसमें इसके एरिया की बात करते हैं। तो दोस्तों इसका जो पहले पेरीमीटर निकाल लेते हैं या परिमाप। तो अगर पेरीमीटर या परिमाप की बात करें दोस्तों तो आपको पता है कि पेरीमीटर का मतलब होता है सभी भुजाओं का योग, सभी भुजाओं का योग। तो आप जब ऐड करेंगे तो 2 बार आपको L मिलेगा और 2 बार आपको दोस्तों B मिलेगा। यानी आप कहोगे सर 2 कॉमन ले ले तो L प्लस B हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ L प्लस B। मेंसुरेशन के पहले वीडियो में दोस्तों मैंने इसको बताया भी था निकाल के। आगे चलिए, अगर एरिया की बात करें या क्षेत्रफल की बात करें, क्षेत्रफल की, तो इसका जो एरिया होता है दोस्तों वो होता है लंबाई गुने चौड़ाई, L गुने B, लेंथ इंटू ब्रेथ। अब कुछ बच्चे कह रहे होंगे कि सर ये कैसे आ जाता है, तो चलिए उसको भी देख लेते हैं। आपको जैसे कि अगर मैंने ये पार्ट उठाया, इसका ये पार्ट उठा लिया, तो आपको पता है कि ये L है, ये B है और ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। तो किसी भी ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालोगे दोस्तों, तो एरिया के लिए आप कहोगे सर हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, आधार गुने ऊंचाई होता है फॉर्मूला।
अब इसका हाफ इंटू बेस की बात करें तो दोस्तों बेस इसका L है। देखो बेस क्या होता है, जिसके ऊपर परपेंडिकुलर कोई गिरे, लंब गिरता है, जिसके ऊपर क्या होता है, लंब गिरता है। सपोज करिए कि इसके ऊपर मैंने लंब गिराया तो ये जो है ये लंब है, तो ये वाली बेस होगी, ये आधार हो जाएगा दोस्तों। तो इसके ऊपर यहां पे देखो ये लंब गिरा हुआ है 90 डिग्री, तो भैया ये बेस हो गया और इसका हाइट क्या हो जाएगा, ये जो कि बी है। और ऐसे कितने ट्राइंगल है दोस्तों, तो आप कहोगे सर ऐसे 2 ट्राइंगल है। ऐसे कितने ट्राइंगल है, तो आप कहोगे सर ऐसे 2 ट्राइंगल है, ऐसे 2 ट्राइंगल, एक ये और एक ये। तो 2 ट्राइंगल है तो आप कहोगे सर इसका एरिया हो जाएगा, तो 2 से गुना कर दो, 2 से 2 कट जाएगा, आपको क्या मिल जाएगा दोस्तों, L इंटू बी। तो आई होप आप लोग समझ पाए कि ये कहां से आया, लंबाई गुने चौड़ाई कैसे होता है इसका फॉर्मूला एरिया का। तो ये चीजें मैंने आपको बता दिया। अब इसके बाद दोस्तों आगे चलते हैं, अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आया हुआ है। तो चलिए दोस्तों पहले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन ये रहा, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। आपसे पूछा इसकी विकर्ण की लंबाई क्या होगी। एक आयत दे रखा है दोस्तों, इस तरह से एक आयत बना रखा है, इस आयत की लंबाई आपको 8 सेंटीमीटर और ये चौड़ाई 6 सेंटीमीटर है। आपको इसकी विकर्ण की लंबाई पूछा है। तो जिस बच्चे ने मेरे से पढ़ रखा है या ट्रिग्नोमेट्री में आपने अगर ट्रिपलेट्स पढ़ रखा होगा तो आपको पता होगा सर ये राइट एंगल ट्राइंगल है और ये वाला पार्ट जो है राइट एंगल ट्राइंगल, ये 8 ये 6 है, तो ये कितना होगा बेटा 10 सेंटीमीटर होगा। और आप तुरंत ऑप्शन मारोगे, क्यों, क्योंकि 6, 8 और 10 क्या होता है, ट्रिपलेट होता है, जिसमें जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो कर्ण होती है। तो आप सीधा आंसर मार के, इस क्वेश्चन के लिए पेन चलाने की जरूरत नहीं थी, आप सीधा क्वेश्चन का आंसर मार्क करोगे, निकल जाओगे। और जिन बच्चों को ट्रिपलेट नहीं पता है वो क्या करोगे, डायगोनल का फॉर्मूला लगाओगे। आप कहोगे सर डायगोनल डी बराबर होगा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब वो बच्चा इतना काम करेगा, सॉल्व करेगा, तो आप कहोगे सर 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। अब 8 का स्क्वायर तो भैया 64 आ जाएगा, 6 का 36 हो जाएगा, और भैया ये जोड़ोगे तो 100 आ जाएगा और 100 का वर्गमूल 10 आ जाएगा। और फाइनली आप कहोगे कि सर इसका आंसर 10 सेंटीमीटर है। तो जो एक बच्चा होगा वो इतना काम कर रहा होगा, जो इसको मैं खतरनाक कहता हूं, और जो खुखार होगा वो कहेगा सर ये 8, 6 है, राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, तो ये जो होगा वो 10 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि 6, 8, 10 ट्रिपलेट होता है मेरे भाइयों, ट्रिपलेट होता है। ट्रिपलेट का यूज हमेशा जहां भी राइट एंगल ट्राइंगल समकोण त्रिभुज बनता दिखे वहां आप ट्रिपलेट का यूज कर सकते हो, और धूमधाम से कर सकते हो। खूब करने वाले हैं हम लोग, धूमधाम से ट्रिपलेट का इस्तेमाल करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट्स मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे पहले लिख देता हूं कि वो ट्रिपलेट्स आप लोग याद रखें। तो वो ट्रिपलेट कौन सा है दोस्तों, तो एक बार वो ट्रिपलेट्स मैं आप लोगों को लिखा देता हूं। तो चलिए दोस्तों पहले हम लोग ट्रिपलेट्स को समझते हैं कि ट्रिपलेट्स क्या होता है। तो दोस्तों ट्रिपलेट्स होता है वो राइट एंगल ट्रायंगल का साइड्स होता है। राइट एंगल ट्रायंगल जैसा कि आपको पता है कि कोई अगर समकोण त्रिभुज है तो समकोण त्रिभुज में ये 90 डिग्री है। समकोण त्रिभुज किसको कहते हैं दोस्तों, जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री हो। तो जैसे ये 90 है और जो कोण 90 है उसके सामने वाली भुजा उसकी कर्ण होती है। ये हम लोग डिटेल में, वैसे ट्रिग्नोमेट्री जब मैं पढ़ाऊंगा तो आप लोगों को डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। फिलहाल आप लोग ट्रिपलेट को समझिए, मैं ट्रिपलेट को अच्छे से समझा रहा हूँ। और ये कर्ण है या इसको H कह दिया हमने, तो बाकी दो भुजा अगर इसको मैंने P कहा तो ये B होगा। और इसका समकोण त्रिभुज में एक खासियत होती है कि इसमें जो कर्ण का स्क्वायर होता है, कर्ण का स्क्वायर वो हमेशा लंब स्क्वायर और आधार स्क्वायर के बराबर होता है दोस्तों, लंब और आधार के बराबर होता है। तो ट्रिपलेट का मतलब होता है कि समकोण त्रिभुज की वो भुजाएं, ट्रिपलेट मतलब समकोण त्रिभुज की वो भुजाएं। अगर वो समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं दोस्तों तो वो इस इक्वेशन को या इस कंडीशन को फुलफिल करेगा। कहने का मतलब उसमें जो सबसे बड़ी भुजा का वर्ग होगा वो बाकी दो भुजा के वर्ग के योग के बराबर होगा। जैसा कि इसमें सबसे बड़ी भुजा जो है 5 है, तो 5 का स्क्वायर देखो दोस्तों 25, और इन दोनों का स्क्वायर का जोड़ करना, 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16, 16 और 9 25, और इसका स्क्वायर 25। तो आपने देखा कि ये सब क्या है, ट्रिपलेट्स है। ये कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट्स है। वैसे इस ट्रिपलेट की संख्या अनगिनत है, बट मैंने जो यहाँ पे लिखा है वो कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट्स है। और जो सब ट्रिपलेट के अंत में लिखा हुआ है वो उसका कर्ण होगा। जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी वो हमेशा क्या होगा दोस्तों, कर्ण होगा। ये भी कर्ण है और ये भी कर्ण है। तो दोस्तों ध्यान से समझिएगा, ट्रिपलेट का यूज कब करेंगे, जब कभी भी समकोण त्रिभुज बनता दिख रहा हो आपको और उसकी कोई दो भुजा आपको पता है, तो तीसरी भुजा आप लोग इसमें से फाइंड कर लेना। सपोज करो कि आपके सामने एक राइट एंगल ट्रायंगल बनता दिख रहा है, इसकी ये भुजा जो है 13 है, ये 5 है, तो आप कहोगे सर 5, 12, 13 होता है, 5, 13 और 5 दे रखा है, तो ये भुजा आप डायरेक्ट क्या बोलोगे, 12 कहोगे।
इसका हेल्प दोस्तों क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, सॉरी क्वाड्रेटिक कह रहा हूँ, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मतलब निर्देशांक ज्यामिति में करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री में खूब धूमधाम से करने वाले हैं हम लोग, और मेंसुरेशन में तो होगा ही, चाहे वो 2D हो या 3D हो, जहां पे भी राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, जहां कहीं भी समकोण त्रिभुज बनता दिखे, आपको क्या करना है, ट्रिपलेट एक बार दिमाग में जरूर लगाना है। आई होप दोस्तों आप लोग समझ पा रहे हैं। मैं ट्रिपलेट का एक यूज भी आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे क्वेश्चंस ट्रिपलेट पे बनते हैं। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आयत का मैं लेके आया हूं, तो ये ट्रिपलेट्स आपको दोस्तों प्लीज याद रखना, ये काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत जल्दी विद इन सेकेंड्स में आपका क्वेश्चन कर देगा। तो जब भी समकोण त्रिभुज की कोई दो भुजा दे रखी हो, जैसे सपोज करिए कि 9 और 41 दे रखा है या 40 41 दे रखा है, तो उसकी तीसरी भुजा क्या होगी दोस्तों, 9 होगी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि एक आयताकार सीट का क्षेत्रफल दे रखा है 480 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है। एक आयताकार सीट का क्षेत्रफल है 480 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। यदि इसकी चौड़ाई 12 सेंटीमीटर है तो सीट का परिमाप आपको बताना है कि क्या होगा। तो दोस्तों सीट का मतलब हो गया कोई पतला सा चादर हो, सीट हो, है ना, जैसे एल्युमिनियम सीट होगा, या फिर आपका देखते हैं ना आप लोग, चादर होती है, पतली सी चादर बनी होती है एल्युमिनियम की या किसी भी चीज़ की, तो वो सीट, उसको इस तरह का कोई सीट हो सकता है। अब देखो दोस्तों, इसका एरिया दे रखा है 480 सेंटीमीटर स्क्वायर और चौड़ाई दे रखा है 12 सेंटीमीटर। आपसे पूछा है परिमाप बताओ। देखो दोस्तों, जब भी परिमाप की बात होगी, आपको पेरीमीटर चाहिए, तो आप कहोगे सर पेरीमीटर होता है 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ, यही होता है, लंबाई प्लस चौड़ाई का 2 गुना करना है। तो चौड़ाई तो हमें पता है, 2 भी पता है, L पता नहीं है, B यहाँ पे पता है। मतलब सबसे पहले हमें क्या करना है, L पता करना होगा, और L किससे पता होगा, तो जो वैल्यू दे रखा है। तो आप कहोगे सर यहाँ से L × B जो एरिया होता है वो फॉर्मूला होता है ये, और इसकी वैल्यू दे रखा है 480। आप कहोगे सर L × 12 बराबर 480, तो आप यहाँ से इसको कैंसिल करोगे, 12 × 4 = 48, 40, तो L की वैल्यू आ गई 40 दोस्तों। अब यहाँ पे आप 40 इसको पुट करोगे तो आपको ये मिलने वाला है दोस्तों 2 × 52 और 52 दूनी 104। 104 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए है आपका। तो आई होप दोस्तों आप समझ पा रहे हैं कि इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या होने वाला है सॉल्व करने पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन अगला है आपका, एक आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई 40 सेंटीमीटर तथा विकर्ण दे रखा है 41 सेंटीमीटर। अब दोस्तों अभी मैंने आप लोगों को ट्रिपलेट पढ़ाया था, जिस बच्चे को ट्रिपलेट याद होगा वो तुरंत इस क्वेश्चन को निकाल देगा, सॉल्व कर देगा। आप कहोगे सर लंबाई दे रखा है 40, विकर्ण दे रखा है, ये विकर्ण है, इसका विकर्ण ये दे रखा है 41, और आपको पता है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। ये कौन सा ट्रायंगल बन रहा है दोस्तों, राइट एंगल ट्रायंगल। और आपको ट्रिपलेट पता है 9 40 41 होता है। देखो 41 40 दे रखा है, तो ये तीसरी साइड क्या होगी, चौड़ाई क्या हो जाएगी दोस्तों, 9। अब आपको फॉर्मूला नहीं लगाना है, आप डायरेक्ट क्या कहोगे सर, ट्रिपलेट होगा 9, यहाँ पे इसका आ जाएगा। और आपको पता है कि पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर होता है 2 × L + B, और आप कहोगे सर 2 × L हमारा 40 था और B हमारा 9 आ गया। इसके लिए पेन नहीं चलाना है, आप कहोगे सर 40 और 9 49, 49 का 2 गुना कितना हो जाएगा दोस्तों, 98। तो दोस्तों आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि ट्रिपलेट का रोल कितना जबरदस्त रोल है। मैंने कहा कि 2 साइड दे रखा है, एक 40 है दूसरा 41 है। आपने देखा कि सर ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, ये 40 ये 41, तो तीसरी साइड 9 40 41 एक ट्रिपलेट होता है। आप सीधा इसको 9 बोलोगे। आप कहोगे सर और परिमाप क्या होता है, सर ये 40 है ये 9 है, तो दोनों को जोड़ोगे 40 और 9 49, और उसको 2 गुना करना है, क्योंकि लंबाई प्लस चौड़ाई का 2 गुना होता है परिमाप। तो आपने इसको ऐड किया, 49 आया, 49 का 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 49 को 2 से करोगे, 98 आ जाएगा, और आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन सी हो जाएगा। और इस क्वेश्चन के लिए आपको पेन चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों। तो दोस्तों आप लोगों को समझ आ रहा है कि ट्रिपलेट कितना इंपॉर्टेंट है, स्पेशली राइट एंगल ट्रायंगल में। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन कह रहा है एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में 23 मीटर का अंतर है। क्या है दोस्तों, 23 मीटर का अंतर है, और उसके साथ कह रहा है कि उसकी परिधि जो है 206 मीटर है। तो आपसे पूछा है उसका एरिया क्या होगा। अब देखो दोस्तों इस क्वेश्चन को समझिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि लंबाई और चौड़ाई में 23 मीटर का अंतर है। 23 मीटर का क्या है दोस्तों, अंतर है।
23 मीटर का अंतर है। और आप जानते हो कि परिधि क्या होता है, तो आप कहोगे सर 2 इंटू एल प्लस बी कितना होता है, 206 मीटर होता है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि एल प्लस बी कितना होगा, तो कहोगे सर आप एल प्लस बी कितना होगा, 103 मीटर होगा। मतलब एल प्लस बी कितना आ गया दोस्तों, 103 आ गया। अगर यहां से हम लेंथ निकाले दोस्तों, तो आप कहोगे सर बी से बी कैंसिल, अगर इसको 1 बोला हमने, इसको यहां पे मीटर लिख लो, ये 2 हो गया। तो आप कहोगे सर अगर दोनों समीकरण को ऐड करें तो b से b कैंसिल हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ l आ जाएगा, इसको ऐड करोगे आपको 126 मिल जाएगा और l की वैल्यू मिल जाएगी आपको सर 53। कितना मिल जाएगा, 53 मिल जाएगा, 53 मिल जाएगा। अब 53 जैसे ही मिला, आप कहोगे सर ये दोनों का सम जो है 53 है, तो b कितना होगा। तो अगर आप यहाँ पे 53 रख दोगे तो आप खुद पाओगे कि सर जी ये b जो है, b की वैल्यू अगर आपको चाहिए तो आप क्या करोगे सर जी, आप करोगे कि लेंथ में से 23 को माइनस करोगे। मतलब इन दोनों का सम क्या आना चाहिए आपको, लेंथ दोनों का सम आना चाहिए 103। तो अब 53 ये है, तो इसमें क्या ऐड करोगे, तो 50 ऐड कर दोगे तो दोस्तों आपको मिल जाएगा b की वैल्यू, क्योंकि दोनों का सम कितना होना चाहिए 103, तो ये 53 है, तो ये कितना होगा 50 हो जाएगा दोस्तों। अच्छा दोस्तों, इस क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है, डेटा वाइज मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है, क्योंकि इनका अंतर 23 कैसे हो जाएगा, फिर अंतर 23 नहीं रहेगा। तो हो सकता है दोस्त इस क्वेश्चन में कुछ गलत हो। अगर आपको अब इसका क्वेश्चन का अगर एरिया निकालना होता तो आप क्या करते दोस्तों, 50 गुने 53 कर देते और आपको जो होगा आंसर मिल जाता। बट इस क्वेश्चन में डेटा गलत है दोस्तों, तो इसीलिए मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में जब भी आपको पढ़ाऊंगा तो ये सुधार करवा दूंगा। तो प्लीज़ इस क्वेश्चन को थोड़ा सा इग्नोर कर देंगे। हो सकता है या मैं लिखने में क्वेश्चन गलत लिख दिया हो सकता है मैंने जहाँ से कलेक्ट किया हो वहाँ पे गलत हो, या मैंने गलत लिख लिया हो, तो माफ़ करना आप लोग दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसको इग्नोर करिए, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ दोस्तों। इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन बताया था उसमें मैंने कैलकुलेशन मिस्टेक यहाँ पे कर दिया था, इस वजह से उसका आंसर नहीं आ रहा था। तो चलिए दोबारा देखते हैं इस क्वेश्चन के आंसर को। क्वेश्चन कह रहा है कि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई जो है 23 मीटर का अंतर है और उसकी परिधि 206 मीटर है, तो उसका क्षेत्रफल होगा। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि लंबाई और चौड़ाई में अंतर है दोस्तों 23 मीटर का, और आपको पता है कि ट्वाइस ऑफ l प्लस बी परिधि होता है, जो कि 206 दे रखा है। तो आप क्या कहोगे सर, इसका जो सम हो जाएगा l प्लस बी आ जाएगा, वो आ जाएगा 103 आ जाएगा। यानी l प्लस बी दोस्तों आपको मिल गया 103 मीटर मिल गया। अब ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन इसको हमने सेकंड कहा। अगर आप दोनों समीकरण को ऐड करते हो, जोड़ते हो, तो आप क्या पाओगे दोस्तों, आप पाओगे कि सर b माइनस का b प्लस का कट जाएगा, ये 1l और 1l कितना हो जाएगा दोस्तों 2l, और इसको जोड़ने पर 126 हो जाएगा, और ये आ जाएगा आपका l बराबर 6 और 3 63 आ जाएगा दोस्तों। L कितना आ जाएगा दोस्तों 63 आ जाएगा। अगर आप यहाँ 63 रखते हो तो 63 में से क्या माइनस करोगे, जो 23 आ जाएगा, या इस वाले में L की वैल्यू रखोगे 63, तो ये 63 इधर जाके माइनस होगा, तो B की वैल्यू आ जाएगी दोस्तों 40। B आ गया 40, L है 63। आपसे पूछा इसका एरिया, तो दोस्तों एरिया हो जाएगा L गुने B, यानी 63 गुने 40। आप इसको गुना कर दो, 4 तिया 12, 2 6 चौक 24, 1 25, 252 और 1 0 चिपका दो, यानी इसका एरिया क्या आ जाएगा दोस्तों 2520 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि ऑप्शन डी में है। ये स्टाफ नर्स के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन था दोस्तों। इससे पहले जो क्वेश्चन मैंने बताया था वो आपका HTET 2017 का था। तो जो ये सीरीज मैं आपके लोगों के लिए बना रहा हूँ हरियाणा पुलिस के लिए, वो एक्चुअली क्या है कि हरियाणा में जितने एग्जाम्स हुए, हरियाणा सरकार जितना भी एग्जाम कंडक्ट करवाती है, वो सारे के सारे एग्जाम का क्वेश्चन मैं कलेक्ट करवा के टॉपिक वाइज आप लोगों को करवा रहा हूँ। अगर सच में अगर आपने इन सारे टॉपिक्स को अच्छे से कर लिया तो यकीन मानिए आपके पेपर में एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटने वाला है, हर क्वेश्चन को सॉल्व करने की स्थिति में आप होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। अगर आप इस क्वेश्चन को तरीके से सॉल्व करने लग गए दोस्तों, तो यकीन मानो काफ़ी लेंदी हो जाएगा, और हो सकता है कि आप इसके लास्टों लास्ट तक पहुंचते पहुंचते खुद क्वेश्चन को छोड़ दें। तो दोस्तों इसका मैं सबसे ज़बरदस्त तरीका बताने वाला हूं, आप लोग बने रहिए। क्वेश्चन कह रहा है कि ए नाम का कोई बंदा है, कोई व्यक्ति है, वो किसी आयताकार मैदान को उसके विकर्ण के अनुदिश चलता है। मान लीजिए ये कोई आयताकार खेत है, ये क्या है दोस्तों आयताकार खेत है, और वो बंदा किससे चल रहा है, ए नाम का जो बंदा है वो इस तरह से जा रहा है, इसके मतलब उसके डायगोनली चल रहा है, मतलब कोना कानी चल रहा है, विकर्ण के अनुसार चल रहा है, विकर्ण के अनुदिश, अनुदिश मतलब विकर्ण के तरफ से चल रहा है, इस कॉर्नर टू इस कॉर्नर इस खेत को पार कर रहा है।
जबकि चाल से चलकर 15 सेकंड में, और उसकी चाल कितनी है दोस्तों 52 मीटर पर मिनट, मतलब 1 मिनट में वो 52 मीटर चल रहा है, और इस तरह से उसको इस खेत को पार करने में 15 सेकंड लगा है। नेक्स्ट कह रहा है आगे पार करता है तथा 20 खेत को उसकी भुजाओं के अनुदिश, भुजाओं के अनुदिश, ये चल रहा है विकर्ण के अनुदिश, और ये भाई साहब बी नाम का जो बंदा है वो चल रहा है उसके साइड के अनुदिश, मतलब भुजाओं के हिसाब से, मतलब यहां से दोनों चलना स्टार्ट किया तो बी जो है वो इस तरह से जा रहा है, इस तरह से लंबाई को पहले क्रॉस किया, फिर चौड़ाई को क्रॉस किया, और जो ए नाम का बंदा था ए, वो जा रहा था इस तरह से, इस तरह से जा रहा था, और कह रहा है कि भुजाओं के अनुदिश 68 मीटर प्रति मिनट की चाल से चलकर उतने ही समय में, कि उतने ही समय मतलब जितना समय किसने लिया, जितना समय ए ने लिया है, मतलब 15 सेकेंड। इसकी चाल कितनी है 68 मीटर प्रति मिनट, मतलब कि 1 मिनट में ये 68 मीटर चल रहा है। तो कह रहा है खेत का क्षेत्रफल क्या होगा। तो दोस्तों खुद सोचो आप लोग कि अगर कोई आदमी 1 मिनट में, 1 मिनट में, खुद सोचना, ये सोचने वाला पार्ट है, इसके लिए पेन चलाने की जरूरत नहीं थी। अगर कोई आदमी कह रहा है 52 मीटर प्रति मिनट का क्या मतलब है, 52 मीटर प्रति मिनट का मतलब है कि 1 मिनट में 52 मीटर चल रहा है। 1 मिनट में कितना चल रहा है दोस्तों 52 मीटर। तो आप मुझे बताओ कि 15 सेकेंड में कितना चलेगा वो, 15 सेकेंड में। तो आप कहोगे सर कि ये 1/4 हो गया, तो ये दूरी भी 1/4 चलेगा। 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है, तो 15 सेकेंड मतलब 60 का 1/4, तो ये भी दूरी कितना हो जाएगा 13 मीटर। मतलब क्या 15 सेकेंड में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है दोस्तों 13 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया है। अब जैसे ही आपको 13 याद आया, आपको ना इसके आगे सोचना भी नहीं था, आप सीधा कहते हैं सर ये 13 है तो ये 12 और ये 5 होगा, क्योंकि 5 12 13 होता है, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो खैर फिर भी दूसरा बंदा ये तो ए को लगा भैया। अब बी नाम का जो बंदा है वो 1 मिनट में, आपके क्वेश्चन में कह रहा है 68 मीटर चल रहा है। क्वेश्चन में कह रखा है कि वो कितना चल रहा है 68 मीटर, यहां लिख रखा है कि 1 मिनट में 68 चल रहा है। तो आप मुझे खुद बताइए कि 15 सेकंड, इसको भी टाइम उतना ही लगा है, तो आप कहोगे सर 15 सेकंड में चूंकि ये इसका 1/4 है तो ये भी 1/4 डिस्टेंस चलेगा, और जो कि कितना हो जाएगा 17 मीटर। मतलब ये लंबाई प्लस चौड़ाई 17 मीटर तय किया है। तो इसका क्या मतलब है कि 15 सेकंड में इसने 17 मीटर दूरी तय किया है। तो 17 मीटर का मतलब हो गया दोस्तों ये लेंथ और ये लेंथ 17 मीटर है। ए ने 13 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया है, तो ये भैया 13 मीटर हो गया। तो आप कहोगे सर कि एल, ये जो है वो हमारा एल प्लस बी होगा, और ये जो है दोस्तों डायगोनल होगा। तो आपको पता है कि सर जैसे ही 13 आया आपके दिमाग में आ जाना चाहिए था 5 12 13। अब ध्यान से देखो 13 तो ये है, तो ये दोनों साइड कितना होना चाहिए 5 12, और दोनों का सम भी देखना है, जोड़ कर देखना है क्या क्या 17 हो पा रहा है। तो आप देखोगे 5 + 12 17 हो रहा है, मतलब ओके टेस्टेड है। तो इसको आप 12 ले लो, इसको 5 ले लो, ये लंबाई 12 आ गई और चौड़ाई दोस्तों 5 आ गई। एरिया पूछा है, आप सीधा क्या कहोगे सर एरिया हो जाएगा 12 × 5 यानी कि 60 मीटर स्क्वायर इस खेत का क्षेत्रफल होगा, 60 मीटर स्क्वायर। तो दोस्तों आप लोगों को समझ आ गया होगा, उम्मीद करता हूं कि आप समझे होंगे। और ये जो पार्ट है ना दोस्तों, ये पार्ट पेन चलाने की रिक्वायरमेंट नहीं थी, ये मैंने आपको समझाने के लिए सिर्फ इतना किया है कि आप इजीली समझ पाओ। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ आया होगा। जिन भाई बंधुओं को समझ नहीं आया होगा वो लोग प्लीज वीडियो को फिर से 2 बार 3 बार इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को देखें, समझने की कोशिश करें, क्वेश्चन को 2-3 बार पढ़ें और क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है उसको समझें, उसके बाद जो है क्वेश्चन के सॉल्यूशन को देखें। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोगों को यहां तक चीजें समझ आ गई होगी। तो चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आयत की लंबाई 40% बढ़ाई जाती है और उसकी चौड़ाई भी जो है 40% बढ़ाई जाती है। तो कह रहा है आयत का क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा, मतलब वहां पे जो रिक्त स्थान है वहां पे कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा ये बताना है, मतलब एरिया कितना बढ़ जाएगा। तो देखिए दोस्तों जब भी ऐसा क्वेश्चन मेंसुरेशन में खूब आएगा, आपको कहेगा ये वृत्त में भी बनता है ऐसा क्वेश्चन, आपका वर्ग में भी बनता है, आयत में बनता है, आगे और भी हम लोग देखेंगे कि बेलन में बन जाएगा, शंकु में बन जाएगा। मतलब आगे आप देखोगे कि ये क्वेश्चन ज्यादातर आपको मिलेगा, देखने को मिलेगा ऐसा क्वेश्चन। तो दोस्तों इसके लिए सबसे अच्छा रिजल्ट है, आप याद रखो +-x +-y, और चूंकि इन्हीं दोनों का यहाँ पे गुना हो रहा है xy/100, तो साइन भी यहाँ पे जो भी आए +- होगा। प्लस का मतलब है दोस्तों इंक्रीमेंट से, और माइनस का मतलब है दोस्तों डिक्रीमेंट से, मतलब कमी से। अगर प्लस लगाना कब है, जब बढ़ गया है तो,
अगर घटा, माइनस कब लगाना है, जब घट गया है तो। और चूंकि यहाँ x और y दोनों जो है यहाँ पे दो वैल्यू होगी, जैसे इसमें एक बार 40 बढ़ाया और दूसरी बार 40 दूसरी बार भी बढ़ाया ही है और वो भी 40 ही बढ़ाया, तो मतलब x भी 40 है और y भी 40 है। और बढ़ाया मतलब लंबाई को कितना बढ़ाया, +40%। आप कहोगे सर चौड़ाई को कितना बढ़ाया, ये भी 40%, तो x भी 40 y भी 40। तो यहां पे अगर देखना ध्यान से कितना x y, तो आप कहोगे सर 40 × 40/100 आएगा। तो चूंकि x और y दोनों गुना हुआ है तो इनका साइन भी यहां पे क्या होगा दोस्तों, गुना होके आएगा, और प्लस इंटू प्लस होता है प्लस। अब देखो दोस्तों, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गया, ये 40 और 40 80% हो गया, ये पूरा 1% में होगा, और 4 चौका 16 ये, तो आप कहोगे सर 96% हो जाएगा, उसका एरिया बढ़ जाएगा। कितना बढ़ जाएगा दोस्तों, जब किसी आयत का लंबाई भी आप 40% बढ़ा दो, चौड़ाई भी आप 40% बढ़ा दो, तो उसका एरिया 96% बढ़ जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा। मान लीजिए कि क्वेश्चन में ये रहता है कि कोई आयत है, उसकी लंबाई को हमने और बढ़ा दिया, कितना बढ़ा दिया, मान लीजिए 10% बढ़ा दिया, और चौड़ाई को भी आपने बढ़ा दिया, इस तरह से चौड़ाई भी बढ़ा दिया, तो अब एरिया लगभग कितना बढ़ जाएगा ये पूछ रहा है। तो लंबाई भी बढ़ा 10%, चौड़ाई भी बढ़ा 10%, तो आप कहोगे सर प्लस प्लस का साइन लगाओ। और चूंकि इन्हीं दोनों का मल्टीप्लीकेशन आना है आगे, तो आप कहोगे सर इन दोनों का साइन का भी मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे लगा दो। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा दोस्तों, आ गया 10 10 20 और प्लस 1 गुने 1 कितना 21, मतलब 21% दोस्तों उसका पहले वाले आयत के क्षेत्रफल में 21% की वृद्धि हो जाएगी, उसका एरिया पहले वाले एरिया से 21% बढ़ जाएगा। सपोज करो दोस्तों कि ऐसा ना हो कि कुछ इसमें चेंजेस कर दे। चेंजेस क्या आ सकता है, जैसे मान लो कि आपको कह दे कि लंबाई को तो बढ़ा दिया गया है, मान लीजिए कि कहेगा लंबाई को 10% बढ़ा दिया और लंबाई को, और चौड़ाई जो है दोस्तों, चौड़ाई को जो है वो 10% घटा दिया गया, 10% कम कर दिया। अब उसके एरिया पे कितना इफेक्ट पड़ेगा, तो आप कहोगे सर प्लस का 10 लंबाई x, माइनस चूंकि कम हुआ है तो माइनस का 10, और आपको बताया था कि इन्हीं दोनों का गुना यहां पर आता है 10 × 10। देखो फॉर्मूला में x × y, यही x है और यही y, ये गुना है, नीचे में 100, तो इन दोनों का साइन भी यहां आएगा, प्लस गुने माइनस क्या होता है दोस्तों, माइनस, तो यहां माइनस लगाना है। अब देखो ये प्लस 10 माइनस 10 तो कट जाएगा, यहां 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, तो आप कहोगे सर -1%। -1% का मतलब है दोस्तों 1% की कमी। माइनस मतलब क्या होता है दोस्तों, कमी, और प्लस मतलब वृद्धि। तो इस तरह से आपको अप्लाई करना है। तो आई होप कि आप इन चीजों को भी अच्छे से समझ पाए। तो दोस्तों आयत का जो भी क्वेश्चन होगा, मैंने मैक्सिमम क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस किया है। आप लोग इन क्वेश्चंस को करें, इसमें जो भी चेंजेस हो सकता है वो सारा चेंजेस मैंने दिखा दिया है। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं वर्ग, स्क्वायर। तो क्या होता है स्क्वायर, हेडिंग डालेंगे आप लोग वर्ग यानी स्क्वायर। तो दोस्तों हेडिंग आप लोगों ने डाला होगा वर्ग, तो चलिए वर्ग के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों वर्ग क्या होता है, वर्ग एक ऐसा चतुर्भुज होता है। देखिए अभी तक हम लोग ने आयत पढ़ा है, वर्ग पढ़ा है, तो ये वर्ग और आयत क्या है, चतुर्भुज का प्रकार ही है। तो दोस्तों हमने यहाँ पे एक वर्ग बनाया, इसका नाम हमने दे दिया ABCD। तो ABCD एक वर्ग है। तो वर्ग की खासियत क्या होती है दोस्तों, ये इसकी सभी भुजा आपस में बराबर होती है। कहने का क्या मतलब है, इसका पहला प्रॉपर्टी हो जाएगा कि दोस्तों AB बराबर BC बराबर CA बराबर DA, ये हो जाएगा, जिसको हमने मान लिया A। क्या बोला दोस्तों, हमने इसको A से डिनोट कर लिया, तो ये क्या हो जाएगा, किसके बराबर होगा दोस्तों, A के बराबर होगा। दूसरा पॉइंट इसमें दोस्तों याद रखना है आपको कि इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है। ये सभी के सभी एंगल परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे होते हैं। तो ये एंगल सबका सब क्या होगा दोस्तों, 90 डिग्री का होगा। तो आप दूसरा पॉइंट कह सकते हैं एंगल A बराबर एंगल B बराबर एंगल C बराबर एंगल D बराबर 90 डिग्री। तीसरा पॉइंट दोस्तों, इसका जो विकर्ण होता है, विकर्ण, वो दोस्तों क्या होता है विकर्ण दोस्तों, जो AC है और BD, ये जो कोना कानी हमने मिलाया लाइन, ये जो होता है AC और BD जो होता है दोस्तों, वो विकर्ण जो है आपका आपस में बराबर होता है। साथ ही साथ ये एक दूसरे को दो बराबर भागों में बांटता भी है। साथ ही साथ यहाँ पे ये एंगल 90 डिग्री का इस बार बनाएगा। आयत में नहीं होता है 90 डिग्री, लेकिन वर्ग में ये 90 डिग्री होता है दोस्तों। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है। इसमें जो तीसरा विकर्ण की लंबाई, अगर हम पूछे कि विकर्ण की लंबाई क्या हो जाएगी दोस्तों, तो फिर से आपको पता है कि सर ये राइट एंगल ट्राइंगल है,
कौन सा ट्राइंगल है दोस्तों? राइट एंगल ट्राइंगल है, ये 90 डिग्री है। उसके बाद ये साइड ए है, ये ए है, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों? तो रूट अंडर जो विकर्ण डी है वो हो जाएगा ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, यानी रूट अंडर 2a स्क्वायर। और आपको पता है कि 2 का वर्गमूल निकलेगा नहीं, ए का निकल जाएगा, तो रूट 2a। तो दोस्तों वर्ग का विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है? रूट 2a। आई होप समझ आ रहा है आप लोगों की फॉर्मूला बनता कैसे है दोस्तों। आगे चलते हैं, इसका परिमीटर की बात करें, परिमाप की बात करें, तो आपको पता है कि पेरीमीटर या परिमाप क्या होगा दोस्तों इसका। तो आपको बताया था मैंने डेफिनेशन कि परिमाप क्या होता है? सभी बाहरी भुजाओं की लंबाई, जो बाहरी बाउंड्री है, जो एक्सटर्नल बाउंड्री है, बाहरी सीमा है, उसी की लंबाई की लेंथ, उसके लंबाई की लेंथ का सम, जो भी लेंथ है उसकी का सम। तो सारी भुजा ए है, तो 4 गुने क्या हो जाएगा दोस्तों? ए हो जाएगा, 4a इसका हो जाएगा। पांचवा पॉइंट आपको याद रखना है दोस्तों, इसका एरिया। तो एरिया का मतलब क्या होता है दोस्तों? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या हो जाएगा आपका? तो आप कहोगे सर कि अगर हम इसमें से राइट एंगल ट्रायंगल को देखें तो ये भी ए है, ये भी ए है, और आपको पता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 आधार। आधार क्या होगा? क्योंकि ये आधार होगा, क्यों? क्योंकि इस पे लंब है, ये 90 डिग्री बना रहा है, तो आधार भी ए है और हाइट भी ए है। और अगर आप ध्यान से देखें तो एक ट्रायंगल ये है और दूसरा ट्रायंगल ये है, यानी वर्ग में 2 ट्रायंगल है, 2 से 2 कट जाएगा, और इस तरह से आप पाओगे कि सर इसका ए स्क्वायर क्या हो जाएगा? भुजा स्क्वायर क्या हो जाएगा? एरिया हो जाएगा। तो आप लोग दोस्तों समझ पा रहे हैं कि ये फॉर्मूला बना कैसे? मैंने आयत में भी निकाल के दिखाया, वर्ग में भी निकाल के दिखाया, समबाहु त्रिभुज का भी जब मैंने पढ़ाया था तो एक एक फॉर्मूला निकाल के सॉल्व किया था आप लोगों के सामने। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों यहां तक आप लोगों को समझ आ रहा होगा, मजा आ रहा होगा। चलिए अब हम लोग वर्ग के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, ठीक है दोस्तों। चलिए पहला क्वेश्चन ये रहा, एक वर्ग का परिमाप 420 सेंटीमीटर है। आपसे पूछा इस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। तो दोस्तों परिमाप क्या होता है आप लोग को मैंने बताया था कि अगर ये एक वर्ग है, अगर ये एक वर्ग है तो इसका पेरीमीटर क्या होगा? आप कहोगे सर पेरीमीटर होगा 4a। 4a की वैल्यू कितनी है दोस्तों? 420, यानी 105, मतलब इसके साइड कितनी आ गई दोस्तों? 105। अगर साइड 105 है तो आपसे पूछा एरिया कि एरिया क्या होगा, मतलब 105 का स्क्वायर, भुजा स्क्वायर होता है दोस्तों एरिया। अब यहां पे आपके सामने चैलेंज क्या है दोस्तों कि आपको इसका स्क्वायर निकालना है। तो जब भी याद रखिएगा, जब भी किसी, जैसे मैंने कहा 55 का स्क्वायर या 65 का स्क्वायर या किसी भी ऐसी संख्या जिसका यूनिट डिजिट 5 हो, जब भी किसी संख्या का इकाई अंक या यूनिट डिजिट 5 है तो उसका स्क्वायर निकालना बहुत आसान होता है दोस्तों। आपको क्या करना है कि इस 5 का जो यूनिट डिजिट है उसका स्क्वायर पहले लिख देना है। आपने लिख दिया 25 25। अब यहां पे जो दहाई अंक पे 10 प्लेस पे जो नंबर है, जितना नंबर है उसको एक ज्यादा से गुना करना है, मतलब 5 का गुना किससे करना है? यहाँ पे 6 से, तो 6 पंचे 30 हो जाएगा। तो ये 65 का स्क्वायर कितना आ जाएगा दोस्तों? 30 25 हो जाएगा। इसी तरह से 65 का निकालना हो तो आप कहोगे सर पहले 5 का लिख दो, लिख दिया। 6 है यहाँ पे, तो 6 को किससे करना है? एक ज्यादा से गुना करना है, मतलब 6 का गुना 7 से करना है, तो 6 7 42 हो जाएगा, 4225 65 का स्क्वायर। इसी तरह से आपको अगर कह दे कि 95 का स्क्वायर बताओ तो आप पहले 5 का स्क्वायर लिख दो 25। अब 9 है तो 9 को किससे गुना करोगे दोस्तों? एक ज्यादा से, मतलब 10 से गुना करोगे तो 9 दाही का 90, 9 90 25 हो जाएगा। अब यहां पे आपको क्या है दोस्तों? 5 है तो पहले आप 5 का 25 लिख दो। यहां 10 है, 10 है, कितना है? 10, तो 10 का गुना किससे होगा? 11 से, तो 11 दाही के 110, और आप कहोगे सर इस तरह से आंसर आ जाएगा हमारा 11,025 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि ऑप्शन डी में है। तो दोस्तों जब भी किसी संख्या का यूनिट डिजिट 5 हो तो उसका स्क्वायर कैसे निकालते हैं, ये मैंने आप लोगों को साथ का साथ यहां पे सिखा दिया। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समान मापों के 6 वर्गों का क्षेत्रफल 294 है, मतलब सेम इक्वल मेजरमेंट का 6 वर्ग है और उसका एरिया आपको 294 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। तो बोला है कि वर्ग का परिमाप क्या होगा, और ये 4 ऑप्शन है। क्वेश्चन ये आपके एग्जाम का ही, हरियाणा के किसी एग्जाम का ही क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें 4 ऑप्शन जो बना रखा है उसको एक बार ध्यान से देखें तो 2 ऑप्शन में सेंटीमीटर का यूज किया है और 2 में सेंटीमीटर स्क्वायर का यूज किया है। तो दोस्तों ध्यान से समझिए कि ये एरिया नहीं पेरीमीटर पूछा है, तो पेरीमीटर हमेशा सेंटीमीटर में होता है, एरिया हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है। तो दोस्तों आपसे पूछा परिमाप है, तो परिमाप है तो ये 2 ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। सेंटीमीटर स्क्वायर परिमाप का जो यूनिट होता है वो मीटर में या सेंटीमीटर में होता है, उसमें स्क्वायर नहीं लगता है। तो 2 ऑप्शन तो आप ऐसे भी समझ के काट सकते थे। बाकी रही बात 6 वर्गों का क्षेत्रफल अगर 294 है और 6 का 6 कैसा है? बराबर है, सब बराबर है, भुजा
वाला, तो इसका मतलब एक वर्ग का 6 का वर्ग 294 सेंटीमीटर स्क्वायर है दोस्तों। तो एक का 6 चौक 24, 5 6 नमा 54, एक का 49 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों। अगर एक वर्ग का क्षेत्रफल 49 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो दोस्तों आपको पता है कि एक वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है, यानी 49 का सेंटीमीटर होगा। मतलब 49 को क्या लिख सकते हो, 7 का स्क्वायर, मतलब भुजा कितना आ गया दोस्तों, 7 आ गया। अगर भुजा 7 है दोस्तों तो आपको पता है पेरीमीटर कितना होता है, 4 गुने भुजा, यानी 4 सत्ते 28 सेंटीमीटर। इसका सही आंसर होगा आंसर ऑप्शन ए। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपके एग्जाम का ही था, मैं फिर से इसको एक बार रिपीट कर दे रहा हूं, आप लोग ध्यान से समझिए, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि समान मापों के 6 वर्ग, मतलब सेम मेजरमेंट के, मतलब समान माप का क्या मतलब है कि 6 वर्ग की भुजा एक जैसी है। मतलब अगर एक की 10 है तो दूसरे की भी 10 होगी, तीसरे की भी 10 है, इस तरह से 6 का क्या है 10 है। उन सभी का क्षेत्रफल दे रखा है, एक साथ बोल दिया है 294 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अगर 6 वर्गों का भैया 294 सेंटीमीटर स्क्वायर अगर क्षेत्रफल है तो एक का कितना होगा, तो आपको कहोगे सर 6 से काट दो, जो आएगा वो एक का आएगा। हमने 6 से काटा, एक का 49 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। और आपको पता है कि एक वर्ग का क्षेत्रफल होता है ए स्क्वायर, तो आप कहोगे सर ए स्क्वायर 49 है और 49 को आप 7 का स्क्वायर लिख सकते हो। मतलब स्क्वायर हो गया तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, साइड 7। जो साइड है भुजा है वो 7 सेंटीमीटर है। आपसे पूछा है परिमाप, आपको पता है कि परिमाप होता है 4 गुने भुजा। भुजा आ गया 7, 4 गुने 7 कितना हो जाएगा दोस्तों, 28 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो आई होप आपको अच्छे से ये अब समझ आ गया होगा। अगर ना आया हो तो वीडियो को दोबारा देखें, अगर फिर भी समझ ना आए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछें। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे। दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है यदि एक वर्ग की भुजा 25% बढ़ाई जाती है, मतलब किसी वर्ग की भुजा को आपने 25% क्या कर दिया दोस्तों, आपने इंक्रीज कर दिया, बढ़ा दिया, तो पूछा इसका एरिया कितना परसेंट बढ़ जाएगा, इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। तो दोस्तों वही फॉर्मूला फिर से लगाना है आपको कि x प्लस वाई प्लस माइनस एक्स वाई अपॉन 100, यही लगाना है। ये जितना आएगा वही आपका क्या होगा दोस्तों, इतना इंक्रीमेंट होगा। अब आपको पता है कि वर्ग की भुजा 25 सेंटीमीटर बढ़ाया गया है, तो मतलब 25 एक्स को भी बढ़ाया गया होगा और 25 वाई भी होगा, मतलब दोनों बढ़ा है तो प्लस लगेगा। और प्लस इंटू प्लस क्या होता है दोस्तों, प्लस, और ऊपर में हो जाएगा 25 इंटू 25 अपॉन 100। तो आप कहोगे सर ये दोनों का जोड़ तो आ गया 50, और ये आ जाएगा आपका 25 इंटू 25, मतलब 625 हो गया वर्ग। 2 अंक के बाद दशमलव बैठेगा तो दोस्तों ये आ जाएगा 56.25%। ये आ जाएगा दोस्तों 56.25%, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं ये चीजें मैंने आयत में भी एक्सप्लेन किया था, वर्ग में भी कर दिया हूं। देखो आयत में क्या था कि लंबाई और चौड़ाई अलग अलग भुजा होती थी, तो उसमें लंबाई को भी कह दिया जाता था कि इतना बढ़ाया, चौड़ाई को इतना बढ़ाया। बट दोस्तों वर्ग की दोनों भुजा बराबर होती है, दोनों भुजा मतलब लंबाई और चौड़ाई वर्ग में बराबर होता है, इसीलिए उसने सीधा कह दिया कि भुजा 25% बढ़ा दिया। भुजा 25% बढ़ाने का मतलब है कि उसकी जो लंबाई वाली भुजा है, मतलब ये भुजा जो है इसको भी 25% बढ़ाया है और इसको भी 25% बढ़ाया है। वैसे भी आपको पता है कि सर एरिया क्या होता है, ए स्क्वायर होता है, मतलब 2 बार भुजा को काउंट करते हैं, तो इसमें भी हमने 2 बार भुजा को लिया, एक्स को भी 25 लिया और वाई को भी 25 लिया। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को समझ आ रहा होगा, आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ पाए होंगे। आज की क्लास आपको थोड़ी सी लंबी हो गई है आज की क्लास, बट आज आपको काफ़ी मज़ा आया होगा। तो कैसा लगा क्लास आप लोगों को, एक बार प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों तक पहुँचाएँ, शेयर करें, जो नए सब्सक्राइबर हैं उनको ऐड करें। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, विदा चाहता हूँ। गुड नाइट, शुभ रात्रि, जय हिंद।